भाई कौन सी करा स्टार्ट करो। हाँ जी सर, प्रेस वार्ता बुलाई गई है तो क्या कहना चाहिए? नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं टीजीटी प्रधान विजेंद्र सिंह धर्मनगरी जयंती देवी की नगरी में आप सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। और आज प्रेस वार्ता का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, मैं एक टीजीटी भर्ती का अभ्यर्थी हूं। ये मेरा एडमिट कार्ड विद रजिस्ट्रेशन नंबर है और मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है। और जो हमारी आज पत्रकार वार्ता बुलाई गई है, इस वार्ता का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो हरियाणा की वर्तमान सरकार है उसने 21 फरवरी 2023 को टीजीटी 7471 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली थी, जिसकी लास्ट फीस सबमिशन डेट थी वो 20 मार्च थी। और मिड मई में जो है इसके सभी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हो चुके थे। उसके बाद पंजाबी की भी निकाली 104। तो टोटल जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो 7575 हैं। और जब मिड मई में इनके एग्ज़ाम कंप्लीट हुए तो पूर्व चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम इस भर्ती को जो है आगामी जून में इस भर्ती को कंप्लीट कर देंगे। ये अखबार में उनकी स्टेटमेंट है कि हम जून में इस भर्ती को कंप्लीट कर देंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। जून में ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई और उसके बाद भी हमारा जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह था वो कंप्लीट हो चुका था। फिर हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी भर्ती को जो है हमें सितंबर में कंप्लीट कर देंगे। ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, मीडिया के साथियों ने पहले देखी भी होंगी, बहुत सारे साथियों ने। तो सितंबर में हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी भर्ती कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद न्यूज़पेपर्स में ऐसी खबरें आती रही हैं कि हरियाणा के जो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का बहुत ज़्यादा अभाव है। अभी 1 और 2 वीक पहले एक न्यूज़ थी कि टीजीटी की जिन भर्ती के लिए हम यहाँ पर परिणाम निकलवाने के लिए आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उनके 13,500 के लगभग जो है ना हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पद खाली हैं। तो उसके बाद जो है कुछ 2 छोटे छोटे केस लग जाते हैं, सोशल इकोनॉमिक का और एक एक्सपीरियंस का। ठीक है, सरकार ने उस पर हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं की। हमें उल्टा आश्वासन देते रहे कि भी जो है ना हम आपका रिजल्ट दे सकते हैं। हमें सितंबर में बोला गया, फिर हमें बोला गया कि हम आपका रिजल्ट जो है ना दीपावली पर आपको जो है ना मिठाई खिलाएंगे। उसके बाद बोला गया कि हम जो है ना आपका रिजल्ट देंगे, वो देंगे आपका, हम जनवरी में नव वर्ष आपका हम मनवाएंगे। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सभी बातें हमारे लिए केवल जुमला साबित हुई। और उसी बीच में हमने 17 सितंबर से संपूर्ण टीजीटी जो परिवार थे उन्होंने धरना प्रदर्शन इत्यादि प्रारंभ किए। 17 सितंबर से हमने पंचकुला में किया, चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया। हमने उसके बाद करनाल में किया, सीएम सिटी में। और पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय क्या नाम है, मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको ज्ञापन दिया, उन्होंने भी आश्वासन दिया। तो केवल क्या है कि एक आश्वासन की प्रक्रिया चलती रही और धरातल पर ये जीरो रहा। उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी ने विधानसभा में एक स्टेटमेंट दी थी कि हम 29 फरवरी को 29,000 टीचर्स की हम भर्ती कर देंगे। लेकिन वो जो उनकी बात थी केवल जुमला साबित हुई और इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, हमारा रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद जो सरकार गिर चुकी थी, सरकार गिरने के बाद और पूर्व जो चेयरमैन थे उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। तो उन्होंने भी न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर में उनकी कटिंग है, उन्होंने माना कि भर्ती को लेकर माना हाई कोर्ट में सही तरीके से पक्ष नहीं रख पाए। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि सरकार जो है हाई कोर्ट में जो केस थे उनमें अच्छे तरीके से अपना पक्ष नहीं रख पाई। पूर्व जो शिक्षा मंत्री है, पूर्व शिक्षा मंत्री के भी जो हमारे पास बयान है, उन्होंने लिखा था, स्वयं माना था कि हम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। और इन्होंने भी पद से मुक्त होने के बाद जब सरकार गिर चुकी थी, जब ये शिक्षा मंत्री नहीं थे, उस समय इन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम जो है, मैं जो है मुझे बड़ी खुशी मिलती यदि मैं इन शिक्षकों की नियुक्ति कर पाता, मैं इनका रिजल्ट दे पाता। मुझे ये नहीं समझ में आता, जब आप पद पे होते हैं तब आपकी स्टेटमेंट कुछ और होती है, जब आप पद पर नहीं होते तब आपकी स्टेटमेंट कुछ और होती है। तब आपको हमारी संवेदनाएं नजर आती है, हमारी पीड़ा नजर आती है जब आप पद पर नहीं होते। परंतु जब आप पद पर होते हैं, आप शिक्षा मंत्री हैं, आप चेयरमैन हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, तब आपको हमारी ना संवेदनाएं दिखती है, ना हमारी पीड़ा दिखती है, ना बेरोजगारों का दुख दिखता है। तो उसी क्रम में एक पंचकुला में ही लगभग 1 महीना तक हमने धरना प्रदर्शन किया। चेयरमैन जो साहब थे उनके एचएससी के ऑफिस के सामने ही 1 महीने तक धरना प्रदर्शन किया। हमने पौधारोपण किया, हमने पॉजिटिव चीज़ें, बहुत सारी पॉजिटिव एक्टिविटी की। हमने वहाँ पर गरीब बच्चों में किताबें बांटी, हमने वहाँ पर पौधे रोपे, हमने वहाँ पर सामाजिक कल्याण के कार्य किए। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने सीएम हाउस पर ज्ञापन दिया। परंतु मुझे ये लगता है कि सरकार हमारी सुनना ही नहीं चाह रही है। सरकार को पता नहीं क्या हो गया कि सरकार बेरोजगारों का दुख नहीं समझना चाह रही है। उसके बाद वहां पर हमें आश्वासन दिया गया कि आपका रिजल्ट आएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ।
फिर हम एक जींद में मीटिंग करते हैं 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को एक बहुत बड़ी गैदरिंग होती है जिसमें ये हमें सब मिलकर साथी इकट्ठे एक मुहिम चलाते हैं कि हमें कोसली से लेकर और पंचकुला तक एक पैदल यात्रा निकालेंगे। आपने देखा होगा कि अभी हमारी पैदल यात्रा 5 मई को कंप्लीट हुई थी, मीडिया के साथियों ने देखा, और टेम्परेचर उस समय पर 45 से 46 डिग्री तक हाईएस्ट टेम्परेचर पहुंच चुका था। उस भरी दोपहरी में हमारे पैरों में छाले हुए हमने पैदल यात्रा निकाली। पैदल यात्रा के दौरान हम ग्राम सचिवों से, ग्राम सेवकों से, सरपंचों से, समाज कल्याण समिति के अध्यक्षों से, स्कूल्स के प्रिंसिपल से, उनसे मिले, उनकी पीड़ा जानी, हमने स्कूलों की व्यवस्था देखी। वहाँ पर हमें कुछ प्रिंसिपल्स ने तो ये बताया कि जो मेन विषय है, मैथ्स है, साइंस है, उसके बाद जो हरियाणा सरकार जो है संस्कृत और संस्कृति को जो बचाने की बात करती है, इन मूल विषयों के भी टीचर्स नहीं है। किसी स्कूल में 1 टीचर का अभाव है, किसी में 5 का है। अब आप बताओ, हरियाणा सरकार और भारत के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका एक ध्येय वाक्य है कि भारत को विश्व गुरु बनाना। क्या भारत को बिना गुरुओं के विश्व गुरु बनाया जा सकता है? भारत कभी भी बिना गुरुओं के विश्व गुरु नहीं बनेगा। तो केवल एक ये जुमला साबित हुआ उनका, ठीक है। उसके बाद पैदल यात्रा के दौरान ही हम अनेक ऑफिस में गए बीजेपी के। ये देखो हमारे पैरों में छाले तक हुए हैं। धूप में जब हम चले, गर्मी में रोड गर्म था तो हमारे पैरों में छाले हुए, ठीक है। उसके साथ साथ हम जुलाना में, जींद में और करनाल में, पानीपत में बीजेपी के कार्यालय थे, बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष थे उनसे मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप जब तक पंचकुला पहुंचोगे ना, आपकी एक मीटिंग करवा दी जाएगी, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करनाल में जाने पर मैं स्वयं वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी से मिला। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, मैंने ज्ञापन दिया, सर हम ऐसे ऐसे जो है ना अखंड बेरोजगार हो चुके हैं। पहले की सरकार ने हमारी सुनी नहीं। जब वो पद पे थे उस समय तो उन्होंने कहा कि आप हमारी पीड़ा जानी नहीं, और पद पर नहीं रहे तो उस समय उन्होंने हमारे प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। तो ऐसा हमारे साथ गलत हुआ, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया। उसके बाद हरियाणा के ही वर्तमान में जो हरियाणा राज्य मंत्री है सुभाष सुधा जी, जो कुरुक्षेत्र से विधायक हैं, उनसे मैं स्वयं मिला। उन्होंने मुझे कहा कि आपका ये काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमारा जो धरना चला उसमें छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं काफ़ी प्रताड़ित हुए। उसके बाद हमने 5 मई को हमारी जो पैदल यात्रा चली हुई थी वो पंचकुला में समाप्त हुई एक बहुत बड़े प्रोग्राम के साथ। और हमने देखो ये जो सारी यात्राएं की, हमने जितने प्रदर्शन किए, हम एक शिक्षक और सभ्य समाज से संबंध रखने वाले लोग हैं। हुल्ला और हुड़दंगबाजी हम करने वाले लोग नहीं हैं। हम प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र के मूल्यों को समझने वाले लोग हैं। हमने कभी भी प्रशासन को और सरकार को, लोगों को, आम जनमानस को हमने अपने प्रदर्शन में किसी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं होने दिया। हमने प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी, और उसके बाद भी जो है ना हमारे लिए आज तक सरकार ने कोई ठोस स्टेप नहीं उठाया। सर, इस प्रयास का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है 7575 साथियों को जो है उनका रिजल्ट निकलवाना हमारा उद्देश्य इस प्रयास। सर, एक तरफ सरकार कहती है कि बिना पर्ची बिना छुट्टी हमें रोजगार दिया, दूसरी तरफ हरियाणा में बेरोजगार बारात निकाल रही है सरकार के खिलाफ, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार लोकसभा चुनाव चला हुआ है, तो सरकार के जो नेता है वो भी कहते हैं कि बिना छुट्टी बिना पर्ची से रोजगार दिया, युवाओं को रोजगार दिया, दलित की सरकार किस प्रकार देखते हैं? अच्छा किया सर, आपने मुझसे अच्छा क्वेश्चन किया। ये हमारी दो तो अभी कंटिन्यू बेरोजगार यात्रा निकली। एक तो 20 अप्रैल को करनाल में, उसके बाद अभी जस्ट 2-4 दिन पहले ही 12 मई को भिवानी में। इस बेरोजगार यात्रा में हमने सरकार के सामने 5 बेरोजगार यात्रा निकल चुके हैं। इन बेरोजगार यात्राओं में हमने सरकार के सामने अपनी मांग रखी शांतिपूर्वक तरीके से। हमने किसी प्रकार की कोई उल्लड़बाजी नहीं की। और जो सरकार का उद्देश्य है कि बिना खर्ची बिना पर्ची इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है, तो सरकार से हम कैसे उम्मीद करें कि हमें बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिली? हम तो आपके सामने बैठे हैं, तो रिजल्ट ही नहीं आ लिया। जब रिजल्ट आ जाएगा तब तो हम कहेंगे कि हमें बिना खर्ची बिना पर्ची मिली। तो जब रिजल्ट नहीं दिया, नियुक्ति नहीं दी, तो बिना खर्ची और बिना पर्ची और बिना भर्ती। कितने युवा हैं जो इस टाइम आपकी नजर में प्रभावित हैं इस समस्या से? बेरोजगारी की समस्या से उससे तो हरियाणा का प्रत्येक युवा प्रभावित है, परंतु अभी जो कंटिन्यू जो वैकेंसीज के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, टीजीटी 7575 है, उसके बाद सीईटी वाले हैं, ग्रुप डी वाले हैं, फायर वाले, तो अभी मीडिया के साथियों ने देखा, उन्होंने अर्धनग्न होकर वो करनाल से लेकर पंचकुला तक यात्रा निकाली है। तो हरियाणा का प्रत्येक युवा जो है वो बेरोजगारी से प्रभावित है। सर, तो इस टाइम पर लोकसभा में क्या अपना रोष प्रकट करने के लिए अपने परिवार के साथ में कहीं ना कहीं और रुकने की बात? सर, अभी तो हम एक बार हमारे 2-3 प्रोग्राम्स हैं, हम तो सोच रहे हैं कि सरकार हमारा जल्दी से जल्दी 5 नंबर का वर्डिक्ट दे, और हम कोई क्या नाम है, हम राजनीतिक पार्टी हम नहीं है।
हम बेरोजगार हैं, हम तो चाहते हैं अपना रिजल्ट दे, हम घर बैठे हैं, ठीक है। परंतु इस प्रकार हमें विवश किया जाएगा तो हो सकता है हमें कोई स्टेप उठाना पड़ जाए, 22 मई के बाद हमें कुछ करना पड़ जाए, प्रदर्शन करना पड़ जाए, कोई बेरोजगार यात्रा निकालनी पड़। हमारा रोष प्रदर्शन हमेशा पहले की तरह शांतिपूर्वक ही रहा है। हमने कभी भी जो है ना, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और सभ्य समाज से हमारा संबंध है और समाज को हमसे उपेक्षाएं हैं, तो हम अपना जो है ना लेवल डाउन बिल्कुल नहीं होने देते। एक अच्छी प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी आवाज उठाते हैं। सीधा सवाल आपसे एक है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, 10 दिन बाद वोटिंग होने जा रही है, आप सभी मतदाता भी हैं, आप सरकार के, आपके मन में सरकार के प्रति रोष है, तो ऐसे में आप वोट की चोट से कुछ करेंगे या सरकार के साथ? सर, हम जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों को समझने वाले लोग हैं, ठीक है, और मैं टीजीटी प्रधान होने के नाते मैं किसी पर थोप नहीं सकता, ये पर्सनल डिसीजन है। पर्सनली यदि मैं प्रताड़ित हूँ तो हो सकता है मैं अगेंस्ट चला जाऊँ, हो सकता है कोई फेवर में जाए, है ना। तो हम किसी से ना, तो हमने हमारी एक यात्रा निकली पे जो हमने बताया कि 17 अप्रैल से और 5 मई तक यात्रा निकली, उसमें मीडिया के साथियों ने हमारी काफ़ी बाइट्स ली। हमने सीधा सीधा हमने यही बोला कि भाई जो है ना, हमारे पीछे ना तो कोई हमारा माई बाप है, ना किसी पार्टी के पाल पोषित हैं हम, ठीक है। हमारा उद्देश्य रिजल्ट है, हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, और ना ही हम इस मन से किसी को वोट की अपील करते और ना ही किसी के विरोध की अपील करते, क्योंकि हम तो भुक्तभोगी हैं सर। अब मैं, और मेरी थोड़ी सी पीड़ा अंदर से जागी कि हमारा जो रिजल्ट रुके उनके क्या कारण थे। विपक्ष ने हमारी कभी आवाज नहीं उठाई, विपक्ष ने हमारे खिलाफ कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ा कर दी, पक्ष ने हमारे लिए जो है कभी हमारी सुनवाई पे नहीं गया पक्ष, तो हमें तो प्रताड़ित किया गया सर। ये तो दो धारी तलवार है, इनकी दोनों की नूरा कुश्ती है, इससे बेरोजगार प्रभावित है, इससे बेरोजगार दुखी है सर। पेट भरेगा ना पहले, जो मुझे रोजगार मिलेगा उसके बाद मैं की बातें सोच पाऊंगा। सबसे पहले तो मैं तो चाहूंगा कि जो भी कोई पार्टियां हैं, चाहे वो वर्तमान में रूलिंग पार्टी है, विपक्ष की पार्टियां या अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सबका जो यूथ का यदि वो वोट चाहते हैं, यूथ को यदि अपने फेवर में चाहते हैं, उनका मुद्दा रोजगार होना चाहिए। हम अपने विभिन्न मंचों के माध्यम से हम भी सवाल जवाब करें, हो सकता है हमारा तरीका गलत हो या हमारा तरीका सही हो या उनका गलत हो या उनका सही, इस पक्ष में तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अपने तरीके से हम भी सवाल जवाब करें, मीडिया के साथियों के माध्यम से, अपनी बेरोजगार बारात यात्रा के माध्यम से, पैदल यात्रा के माध्यम से, गाँव में हम भी सवाल जवाब कर रहे हैं सर। परंतु मैं एक बात मानूंगा, मैं जैसे शिक्षक हूँ और मैंने भी राजनीतिक गतिविधियां पहले भी देखी हैं। अभी जो आजकल जो लोग पूछने लगे हैं, पहले इन राजनेताओं से डरते थे लोग, आज ये काम नहीं करते तो आज इनसे पूछते हैं। मुझे खुशी होती है कि हमारा जो समाज है ना वो जागरूक हो रहा है कि मतलब उसके सरकार के नुमाइंदे को या विपक्ष के को या मतलब कुछ अशरारती तो तक तो हम उनको कह सकते हैं, वो आजकल सोशल मीडिया पे खबर फैला रहे हैं कि जितने भी ये बेरोजगार बारात निकाल रहे हैं या जितने भी ये धरने दे रहे हैं या जितने भी ये पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, जैसे कि देखो इतनी कड़ी धूप में अभी हमारे फायर ब्रिगेड के साथ भी पैदल यात्रा निकाल रहे हैं अपनी अर्धनग्न होकर, टी शर्ट निकालकर। किसको पड़ी है इतनी धूप में घूमने की? क्या आप जाना चाहोगे इतनी धूप में? कोई मतलब नहीं है। तो वो उस पर फैला रहे हैं कि जितने भी ये साथी हैं ये राजनीति करने वाले लोग हैं। देखो ये हमारे रोल, ये हमारी बहन, ये हमारे सर हैं जो पैदल यात्रा में है पीछे थे, वो पैदल यात्रा में हमेशा रहे हैं, हर धरणों में रहे हैं, हर जगह रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये किसी भर्ती में नहीं जुड़े हुए। ये हमारी जो टीजीटी की भर्ती है ना, उसकी सबसे छोटी उम्र की लड़की है ये, जो हमारे अंकित सर की सिस्टर है, और उसके रिगार्डिंग उन्होंने खुद इन्होंने बताया कि भाई मैं, इनकी उम्र हो चुकी है कि मैं फार्म नहीं भर पाया, मैं जॉब नहीं लग पाया, लेकिन तेरे लिए मैं कुछ भी करूंगा, तेरी जॉब के लिए मैं कुछ भी करूंगा। उन्होंने उसके लिए पैदल यात्रा भी निकाली, उसके लिए धरने भी दिए, उसके लिए प्रोटेस्ट भी किए। अब कुछ मतलब हम उसको ये नहीं कह सकते, या शायद हो सकता है वो सरकार के नुमाइंदे हों, हो सकता है कि वो विपक्ष के हों। हाँ मेरा तो वो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ना, ये देखो सर, अब ये मैं बताता हूं, मेरा सरकार से सीधा सीधा सवाल है। ये मेरा टीजीटी का रोल नंबर है, ये रोल नंबर मेरा डी ग्रुप का है, ये जो एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं, और मैं ऐसा नहीं कि कोई 2 4 5 7 नंबर लेके। और ये देखो सर, मेरे जो सीईटी के 56 57 का मैं एक टॉपर बालक हूँ, जिसके मतलब 85 85 90 क्वेश्चन इन चीज़ों में है। जब हम अपनी लोकतंत्र में मांग उठाने के लिए धरने करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो चंद लोग, चाहे मैं तो उनको जयचंद बोलूंगा, चाहे वो सरकार के नुमाइंदे हो चाहे विपक्ष के, वो ये आके कैसे बोल सकते हैं कि ये अपनी राजनीति के लिए, राजनीति की रोटियां सेकने वाले ये काम कर रहे हैं। हम पैदल क्यों निकलेंगे? जब सरकार, जब तक हमारा रोजगार नहीं देगा, ऐसे ही हमारे रोज प्रदर्शन होते रहेंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से, हमारे प्रधान जी ने कहा शांति से हम प्रधान जी के नेतृत्व में चलेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल
बिल्कुल कड़ी जो हमारी मीटिंग हुई है 22 तारीख अंतिम चेतावनी मैं सरकार को दूंगा। अगर उस तक हमारा मतलब आपने एक तो माननीय हाईकोर्ट से हमारा कोई 5 नंबर का फैसला फंसा हुआ है, मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि आप जैसे एप्लीकेशन लगाकर रातों रात कोर्ट खुलवाकर एग्जाम ले सकते हो, तो क्या एक आप एप्लीकेशन लगवाकर जो पिछले 2 महीने से रिजर्व फैसला रुका हुआ कि आप उस फैसले को नहीं निकलवा सकते? बिल्कुल निकलवा सकते हैं अगर आप माननीय हाईकोर्ट से अपील करें तो। और मैं भी मतलब एक बेरोजगार इस प्रदेश का यूथ जो परेशान हो चुका हूं, माननीय हाईकोर्ट से भी अपील करूंगा कि अगर ये सरकार और ये नीतियां और ये राजनीति के लोग अगर हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं तो आप हमारी तरफ देख लो, और जो फैसले कोर्ट में पेंडिंग है आप उन पर जल्दी से जल्दी फैसला सुना दो। और 22 साल की बात ये रही कि जो हमारे ये डॉक्यूमेंट है 1.5 साल से सर, और बल्कि तो जो ये सीईटी है ना, इन्होंने जब फार्म भरवाया था पहली बार 2021 से इसको हमने संभाल के रखा हुआ है। और ये मेरे को नहीं लगता कि ये सरकार ये भर्तियां पूरी करने की नीति में है या इनकी कोई सलाह है। हम 22 तारीख को एक कड़ा कदम उठाएंगे और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ करेंगे, बिल्कुल सरकार के खिलाफ करेंगे अगर 22 तारीख तक हमारा नहीं फैसला निकला तो। और उसमें मैं खुद ये इस चीज का लेता हूं, मैं अपने टीजीटी परिवार के और साथियों से भी रिक्वेस्ट करूं, क्या काम के हमारे ये डॉक्यूमेंट, किस चीज के हैं, क्या महत्व है इनका, हम रखे कब तक रखेंगे? ये 5 साल भी इनका, पिछली जितनी भी टीजीटी की भर्तियां जो 2012 में 13 में निकली थी वो 10-10 साल में भर्तियां पूरी हुई हैं। मेरी 31 एज हो चुकी है, अगर 10 साल बाद 40 की उम्र में मैं अगर रोजगार लगूंगा तो मेरा उस रोजगार का क्या फायदा है? मेरे बच्चे अभी 2nd 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं, जब वो ग्रेजुएशन में हो जाएंगे तब मैं नौकरी लगूंगा तो क्या फायदा होगा? तब तो बच्चे खुद कहेंगे कि पापा हम खुद तैयारी कर लेंगे, आप घर पे बैठो हम तैयारी करेंगे। अभी हमारे प्रधान जियों के बच्चे फार्म भरने योग्य हो गए, अब एक हाँ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो +2 लेवल के खुद एग्जाम भर रहे हैं। अब वो मतलब हम अपने रोजगार के लिए लड़े या अपने बच्चों के रोजगार के लिए लड़े, और कब तक लड़ेंगे? अब ये सरकार के लोग कह देते हैं कि क्यों हमारा लोग, जब ये रैलियां करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, बहुत बड़े बड़े तंबू अपने लगा के रखते हैं, जब रोजगार नहीं है भाई आप हमारे घर आके देखो, हमारे हालात देखो, हम बेरोजगार नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ दूसरों ने भड़काए, हम किसी के भड़कावे में नहीं आते, इतने मूर्ख और पागल नहीं है हम, वो नहीं है जो मतलब नेताओं की रैलियों में जाते हैं 100-100 200-200 रुपयों के लिए। यहाँ जितना भी ताम झाम करते हैं हम अपने लिए, अपने हक के लिए, अपना हक के लड़ने का हक सबको अधिकार। मेरी सरकार से यही फिर आज एक निवेदन है, हमारी भर्तियों का फैसला 22 तारीख तक, चाहे वो अगर रिजर्व फैसला वेट में रहता है, माननीय हाईकोर्ट जी हमारा फैसला नहीं देते हैं, तो 22 तारीख तक कोई ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन डाल लें, ऐसा नोटिफिकेशन जारी करें जिससे कि हम बच्चों को संतुष्टि हो। एक तारीख फिक्स करें कि उस तारीख तक आपके फैसले भी आ जाएंगे और उस तारीख तक आपके रिजल्ट और ज्वाइनिंग दे देंगे। अन्यथा 22 तारीख को ये टीजीटी परिवार प्लस सीईटी परिवार पूरा बेरोजगार परिवार है, जितना भी यूथ है, मैं कहता हूँ 40% यूथ हरियाणा का जो बेरोजगार है 22 तारीख को बहुत बड़ा कदम उठाएगा। और आज से ही हम एक और काम शुरू करने जा रहे हैं, डोर टू डोर। हम एक बैनर्स बनवाएंगे, जैसे हमारे रोल नंबर है इतनी साइज के, उस बैनर पे हम सरकार की कमियां, विपक्ष की कमियां और सरकार ने जो कभी खूबियां की होंगी, तो शायद पिछले 4-5 साल में, तो क्योंकि मैं एक बेरोजगार हूं, मैं नहीं लगता इसने कोई खूबी की होगी आज तक, हम वो, क्योंकि हमारी को बड़े जो नेशनल मीडिया वो हमारी आवाज नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं उठा रहे हैं, तो हमें अपना खुद ही मीडिया बनने पड़ेगा और घर घर जाके हम ये सवाल लोगों से करेंगे कि हमें रोजगार नहीं मिलना है, और आप सोच समझकर वोट देना, आप उसी इंसान को वोट देना जो रोजगार की बात करे, जो मतलब धर्म की, जाति की है, हमें क्या करना। मेरे टीजीटी 7575 परिवार में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म के हमारे साथी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे साथी जाति है, इसमें भी जितने बैठे हैं कोई एक ही जाति थोड़े ना, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म है। हमारा मुद्दा रोजगार होना चाहिए, और मैं सरकार से बिल्कुल अपनी, मैं बिल्कुल मतलब जो अतः होती है उस आवाज में कहता हूं, मेरे को मेरा रोजगार चाहिए, अन्यथा इस यूथ को कुछ ना कुछ गलत कदम उठाना पड़ेगा, और इसका भुगतभोगी ये हरियाणा प्रदेश की सरकार, आने वाली सरकार, और ये खुद हरियाणा प्रदेश होगा। मैं हरियाणा प्रदेश के हर निवासी से अपील करता हूं, जितने भी मतलब हम 2.5 करोड़ हैं, तो उसमें जो सरकारी जो लग चुके हैं, जो प्राइवेट काम करते हैं, जो किसान साथी, चाहे कोई भी हो, हम चाहते हैं कि वो हमारे हक के लिए आवाज उठाएं, और हर जगह सरकार से सिर्फ और सिर्फ रोजगार की बात की जाए। हमें ये अभी जो रूरल पार्टी है ये कहती है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के भर्ती है। फर्स्ट तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की कैंडिडेट हूँ। कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं ये लोग तो भर्ती में कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी मेरा ये रोल नंबर है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की मैं कैंडिडेट हूँ। और फिर ये बिना पर्ची बिना खर्ची की भर्ती की एक उम्मीद के साथ हमारी लाइफ में हो क्या रहा है मैं ये आपको बताऊँगी। मैंने फरवरी 2023 में फॉर्म फिल किया था, मार्च में जो हमारे एग्जाम की डेट आ गई थी उस टाइम सर मैंने स्कूल लीव कर दिया था। और मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे घर में कमाने वाली सिर्फ मैं अकेली हूँ, मेरे ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेवारी है। और मैं बताऊँगी देखो इस बिना पर्ची बिना खर्च की उम्मीद से क्या क्या हो रखा लोगों की लाइफ में।
तो उस उम्मीद के चक्कर में मैंने स्कूल छोड़ दिया। जो मैं 20-30 हज़ार की जॉब करी थी वो भी। अब ये बताओ सर, मैं 2 बच्चों को क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं? 1 साल हो गया इस उम्मीद में हमने तैयारी की, एग्ज़ाम दिया, हमने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाई। फिर जो है हम नेताओं के बयानों पे, मतलब एक उम्मीद के जो बयान आ रहे थे कि हम सितंबर में भर्ती पूरी करेंगे, या आपको दिवाली का तोहफा देंगे, या आपको न्यू ईयर का गिफ्ट मिलेगा, उस उम्मीद के सारे सर हमें कोई तो स्कूल जॉब नहीं दे रहा। अभी 3 स्कूल में मैं रिसेंटली इंटरव्यू दे के आई। उनको पता, मैंने रिज्यूम में लिखा हुआ है एस्टेट क्वालिफाइड। फिजिकल के अंदर माना जाता है कि एस्टेट जिसका क्वालिफाइड है जॉब श्योर है। तो बोला कि मैम आप अभी तक जॉब क्यों नहीं लगे? मैंने कहा मैं अभी रिसेंटली इस वैकेंसी में हूँ। तो वो बोले कि फिर आप तो कभी भी सेशन बीच में चले जाओ, क्योंकि सरकार की बार बार अनाउंसमेंट आ रही है, बहुत जल्दी भर्ती को पूरा करेंगे। तो सर इस बिना पर्ची बिना खर्ची का मेरी लाइफ पे तो बहुत दुष्प्रभाव है। उसके बाद मैं बताऊंगी, ना तो वो दिसंबर में भर्ती पूरी हुई, ना जनवरी में हुई। फिर जो है मैं परेशान होकर सर मैं फरवरी में जो हमारे संघर्ष की जो ये चली हुई है लाइफ हमारी, इसके अंदर मैं जुड़ती हूँ। फरवरी में मैं गई तो हमारे जो हैं सेक्रेटरी साहब हैं विनय कुमार साहब, उन्होंने हमें बोला कि आज तो आप घर चले जाओ, हम 6 दिन बाद आपके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ लाएंगे। आप, मेरी रिक्वेस्ट है आप जैसे हैं वैसे ही घर पे जाएं, आराम से रहें, हम आपको पॉजिटिव रिजल्ट दें। क्योंकि हमारी जो 6 दिन बाद हमारी डेट थी कोर्ट में, वहाँ से हमें क्या गुड न्यूज़ मिली? नेक्स्ट डेट क्या मिली? 26 हमारी तारीख थी, 27 तारीख की डेट, 28 तारीख की डेट, ये 3 डेट हमारी बैक टू बैक लगी हैं। वहाँ से भी क्या मिला हमें? नेक्स्ट डेट। ठीक है सर, इस नेक्स्ट डेट के चक्कर में फिर मैं वहाँ पे धरने पे बैठी। सर मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने उनको कहीं एडजस्ट किया, 12 दिन मैं धरने पे बैठ के आई हूँ। आप मेरी कंडीशन समझना, एज ए पेरेंट्स, एज ए साथी मेरी कंडीशन को समझना। मैं 12 दिन धरने पे बैठ के आई हूँ। तो वो दिन कैसे कैसे बीते, मेरे बच्चों के जो है रिजल्ट खराब हुए। मेरा बेटा फर्स्ट आता था, आपकी बार किसी प्लेस में नहीं, रो के मुझे दोषी बना रहा है। मैं उसकी नज़रों में एक बुरी माँ बन गई हूँ। ठीक है, तो ये रिजल्ट है सर मेरी लाइफ में, तो बिना पर्ची और बिना खर्ची के। और अभी भी हम इस चीज़ में चल रहे हैं। अभी हमारी जो है 8 तारीख को एक जो बोलते हैं ना बहुत बड़ी मीटिंग करवाई गई है हमारे साथियों के द्वारा। मैं बोल दूंगी, मैं बोलती पैदल यात्रा नहीं कराई, किसने कराया? हमारे साथियों के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। उस मीटिंग के अंदर हमें बहुत ही अच्छा आश्वासन दिया, जो कि हमें पिछले 1 साल से दिया जा रहा है, बार बार दिया जा रहा है। हमें तो यह आश्वासन तक मिला था HSC ऑफिस से, 1-1.5 घंटे में आपका रिजल्ट आ रहा है, 1-1.5 घंटे में आपका रिजल्ट आ रहा है। वो 1-1.5 घंटा आज तक नहीं पूरा हो लिया सर। ये मार्च की बातें हैं, 1-1.5 घंटे में हमारा रिजल्ट आ रहा था 13 मार्च के आसपास, वो रिजल्ट आज तक नहीं आया।